32 बार से ज्यादा ही चबा लेती हूँ मैं। कभी खाने का ना बाइट जो है एकदम ही छोटा छोटा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसा है मेरा परिवार? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। तो 32 बार के साथ आज का मॉर्निंग रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ और दिखाती हूँ मैं आगे कि मैंने कैसे जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है हो जाता है मेरा घर के कामों को करते करते। तो ये एंड तक वीडियो को देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है गर्म पानी। अब मैं जा रही हूँ ऊपर टहलने, और टहलने से पहले ना मुझे शूज़ पहनना बहुत अच्छा लगता है। इससे आप फास्ट चल सकते हो। वही स्लीपर अगर पहन के जाती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं चल पाती हूँ, लेकिन जब मैं शूज़ पहनती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल लेती हूँ। इसलिए मुझे शूज़ पहन के जाना अच्छा लगता है। तो मैंने पहन ली है अपनी शूज़ और चली गई हूँ ठंडी हवाओं में। मैं आ भी गई, आधे घंटे बाद मैं आ गई हूँ नीचे। और तो कर लेते हैं अपना मॉर्निंग का काम। तो मैंने यहाँ ना सोक किया था मेथी और बादाम, तो उसे छील लेते हैं। और फिर दही जमाई थी तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। दो बादाम ही लेती हूँ मैं। और एक तरफ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी रखा है, फिर से मैं पानी पीने जा रही थी और रख दिया है चाय। तो हस्बैंड आ गए थे तो उनके साथ उनको ना चाय चाहिए होता है सुबह, और सुबह हम लोग ना गर्म पानी ही लेते हैं। सुबह उठते ही हम लोग चाय नहीं लेते हैं। उठते हुए मुझे लगभग 1 घंटा हो गया होगा, और हस्बैंड भी आ गए हैं मॉर्निंग वॉक से। वो आते हैं तो दूध लेते आते हैं, तो दूध भी मैंने चढ़ा दिया एक साइड मैंने चाय चढ़ा दी है। तो गर्म पानी पीने के बाद ना आप चाय पी सकते हैं ईज़िली। और आप चाहे तो गुड़ की चाय पी सकते हैं या फिर शुगर थोड़ी बहुत आप ले सकते हैं। मैं थोड़ी बहुत शुगर लेती हूँ। ऐसे मैं मिठाई वगैरह तो नहीं खाती, लेकिन बहुत कम, मतलब कहीं गए तो खा लिया, लेकिन इस तरह से मुझे उतना मीठा पसंद नहीं है। तो फिर मैं थोड़ी सी ना चाय में जो है चीनी, या फिर लेती हूँ मैं चीनी, और गुड़ भी ले लेती हूँ कभी कभी मैं। तो जब तक चाय बन रही थी सोचा कि आटा लगा के रख देती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ सत्तू के पराठे, और सत्तू हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये चने से ही बनता है, और चना तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता ही है। चाहे आप अंकुरित खाओ, चाहे आप ऐसे ही चना खाओ, या फिर कुछ बनाकर खाओ, ये रोस्टेड चना खाओ। मतलब चने के बहुत सारे वैरायटी होते हैं। तो उसी चने की ना मैं आज सत्तू यहाँ बनता है, हमारे यहाँ मिल जाता है। आजकल तो हर जगह मिल जाती है ईजिली। यहाँ पे मैंने धनिया भिगो कर रखा था रात को, तो वो मैं चढ़ा देती हूँ। और धनिया ना थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो धनिया को ना हमें उबालना नहीं होता है, बस इसे गर्म करना होता है। अच्छे से इसे गर्म करना होता है। इसके बाद से आपको जब नॉर्मल थोड़ी सी हो जाए तो सिप सिप करके पी लेना है। और यहाँ पे मुझे अब आटा लगाए हुए ना थोड़ा वक्त हो गया था, तो बना लेते हैं फटाफट से रोटियाँ। और ये पराठे बच्चों को देना है, मतलब हस्बैंड भी जाने वाले हैं तो उनको नाश्ता देना है, तो फटाफट से बनाकर दे देते हैं। और आज मैं भी यही खाने वाली हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा, और इंटरमीडिएट फास्टिंग भी मैं जो है आपके साथ शेयर करूँगी। लास्ट में बताऊँगी कि कैसे मैं कर लेती हूँ। एक हाउसवाइफ होते हुए सारा कामों को करते हुए कैसे मैं कर रही हूँ 32 बार के साथ। एक्सरसाइज भी हो जाता है मेरा, और सारा काम भी करती हूँ मैं। और इंटरमीडिएट फास्टिंग मेरा किस तरह से कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही इजी है, आप भी कर सकते हो आराम से। तो फिर यहाँ पे वो लोग नहा चुके थे, तो मैं उनका नाश्ता लगा रही थी। और दही दे दिया है, और दही के साथ दे दिया है सत्तू का पराठा। और नाश्ता देके मैं आ गई हूँ, तो बाकी के पराठे बना लेते हैं। मैं जो अपने लिए पराठा बनाऊँगी ना उसमें ऑयल नहीं डालूँगी। मतलब आप चाहे तो ऑयल लगा भी सकते हैं, अगर ना चाहे तो ना लगाएं। लेकिन सरसों का तेल ना अच्छा होता है, खा सकते हैं सरसों के तेल में अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो। तो सारा रोटी बनाने के बाद मैंने रख दिया है, और बाकी लोग जो है नाश्ता कर भी चुके हैं।
और अब मैं ले लेती हूँ धनिया वाटर। तो ये जो है मैंने बस गरम किया था, इसलिए इतना 1 गिलास का 1 गिलास पूरा है। अगर मैं इसे उबालती तो थोड़ा सा कम हो जाता, लेकिन इसको उबालने की ज़रूरत नहीं है, बस गरम करना है अच्छे से। और धनिया वाटर पीने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे रूम की क्लीनिंग करने, जो कि हमारा डेली का ही काम होता है, क्लीनिंग, डस्टिंग और मोपिंग। ये काम जो है हम हाउसवाइफ का डेली का ही है। तो बच्चे जब जिस घर में बच्चे होते हैं ना, तो उनके घर का हालत कुछ इस तरह ही होता है डेली का। मेरे घर की हालत होती है, और मुझे लगता है कि जिस घर में भी बच्चे होंगे ना, तो इस तरह से ही होता है। उनकी कॉपियाँ, किताब और बच्चों के कपड़े सारे जो है बेड पे ही वो छोड़ के चले जाते होंगे। तो फिर बच्चा तो अभी तो गए नहीं है, ये लोग अभी तैयार हो रहे हैं, अभी टाइम है। तब तक मैंने अपना क्लीनिंग काम स्टार्ट कर दिया है और बेड ठीक करते जाऊंगी और मैं झाड़ू लगाते जाऊंगी सारे रूम का। इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये पैर छू रहे थे और मैं इसे आशीर्वाद दे रही थी। और ये लोग चले गए हैं, मेरा झाड़ू भी हो गया है। और अब मैं कपड़े जो फोल्ड किए हुए थे ना, उसको रखा नहीं था, तो वो मैं रख देती हूँ और फिर से इस रूम को थोड़ा सा क्लीन कर देंगे। झाड़ू हो गया है, अब डस्टिंग करूँगी। और झाड़ू के बाद ही मैं डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि धूल उड़ते हैं और उड़कर इधर उधर बैठ जाते हैं। तो उसके बाद झाड़ू के बाद अगर डस्टिंग करते हैं ना, तो क्लीन दिखता है। बहुत लोगों का नियम अलग अलग है, मैं ऐसे ही करती हूँ। मतलब पहले झाड़ू लगाती हूँ, इसके बाद से डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद से मोपिंग करती हूँ। तो अभी तो सारे रूम को अरेंज करना है, क्योंकि बच्चे बैठते हैं इधर उधर, टीवी देखते हैं, सारा तकिया वगैरह सब कुछ इधर उधर फेंक देते हैं। तो फिर सबको मैं अरेंज करूँगी, झाड़ दूँगी, बिछा दूँगी फिर से, और रूम जो है क्लीन कर दूँगी। तो सब कुछ मेरा हो गया है। अब सारे रूम को करने के बाद मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ डस्टिंग, और ये डेली का ही डस्टिंग होता है। और फ्रेंड्स, ये डस्टिंग, मोपिंग, झाड़ू, ये सारा चीज़ करते करते ना मेरा टाइम जो है 10, साढ़े 10, कभी 11 भी बज जाता है। और इसी तरह से मेरा हो जाता है इंटरमीडिएट फास्टिंग। और इसके लिए मुझे अलग से एफ़र्ट लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, यही मेरा रूटीन होता है डेली का। कभी काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, कभी जो है पोछा नहीं लगाती हूँ मैं, तो फिर ये वक्त ना थोड़ा सा कम हो जाता है, तो मैं खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे 15 घंटा बाद ही खाना है, 14 घंटा बाद ही खाना है। ऐसा तो 16 घंटा का इंटरमीडिएट फास्टिंग होता है, लेकिन मैं उतने देर तक भूखी नहीं रहती हूँ। मेरा काम जैसे ही ख़त्म होता है, मैं नहाती हूँ और मैं खा लेती हूँ। कभी मैं जल्दी नहा लेती हूँ तो जल्दी भी खा लेती हूँ। अब नहाकर मैं आ गई थी, तो नहाने के बाद ना तुरंत मैं 1 गिलास पानी पी लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम तक भूख ना चरम सीमा पे होती है, बहुत ज़्यादा भूख लगी रहती है। और अगर आप खाने बैठ जाओगे तो ज़्यादा क्वांटिटी में खा ही लोगे, इसलिए मैंने नहाते ही ना पानी पी लिया है, क्योंकि भूख थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब थोड़ा सा स्किन केयर करेंगे, कंघी वगैरह करेंगे, उसके बाद से नाश्ता करूँगी, तो फिर भूख थोड़ी सी कम हो जाती है पानी पीने से। और ऐसे भी जब भी खाना खाए आधा घंटे पहले ना हमें पानी पी लेना चाहिए, इससे हम ज़्यादा खाने से बच जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार? बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। और अभी मैं आ गई हूँ नहा धोआ कर, और अभी टाइम हो रहा है 10 बजे जाता है, 10:30 का टाइम हो रहा है। 10:30 जो है हो ही जाता है नाश्ता करते करते मेरा। और ये इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरह मेरा जो है काम करते करते ना सुबह से रात से लेके अभी तक का 14 से 15 घंटे का गैपिंग हो जाता है। लेकिन मैं सुबह से पानी लेती हूँ, कोई मैं मॉर्निंग ड्रिंक बनाती हूँ जो कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ डेली, वो मैं लेती हूँ। पानी लेती हूँ मैं बहुत ज़्यादा इस समय तक। और फिर अगर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है सुबह से लेके, मतलब काम करते करते ना कभी कभी हमें भूख लग जाती है, तो मैं कभी जूस वगैरह भी बना लेती हूँ, बीट वगैरह जो भी फ्रूट्स वगैरह थोड़ा सा रहता है ना, गाजर वगैरह, तो इसकी मैं जूस बना के पी लेती हूँ। या फिर कभी स्मूदी बना के पी लीजिए। चाय के साथ आप थोड़ी सी कुछ बिस्किट वगैरह भी ले सकते हैं अगर आपको भूख नहीं बर्दाश्त होती है। तो चलिए, अब 32 बार फॉर्मूला के साथ कैसा बीत रहा है आपका दिन, और मेरा भी इसी तरह से बीत रहा है, जो कि मैं शेयर कर रही हूँ। आज मैंने बनाया था सत्तू का पराठा, और वही मैं खाने वाली हूँ।
और इससे बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ता है। और मैंने नहाने के बाद ना 1 गिलास पानी पी लिया था, जिससे कि मेरी भूख जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी अभी। और मैं चबा चबा के जो है 1 रोटी खा लूंगी अभी दही के साथ। इसी तरह से मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। काम के दौरान हम हाउसवाइफ के पास बहुत ज्यादा काम होती है और ये सारे काम को करते करते ना कब 10 बज जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैं अभी आ गई हूँ नहा के और अब करूंगी मैं नाश्ता। तो नाश्ता आज मैंने अपने लिए स्पेशल कुछ भी नहीं बनाया है, बस वही जो भी बना है ना वही मैं खाने वाली हूँ और मैं उसे 32 बार चबा कर खा लूंगी। तो इसी तरह से बीतता है मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आपको भूख लगे खाली पेट तो बिल्कुल नहीं रहना, पानी पी सकते हो। जितना बार आपको भूख जैसी फील हो तो आप पानी पी लीजिए। अगर भूख बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होती है तो आप स्मूदी बना सकते हैं, फ्रूट के जूस बना सकते हैं जिसमें बीट, टमाटर, से एप्पल, अनार, जो भी आपको फ्रूट्स खाने हो उसकी आप जूस बना लीजिए और पी लीजिए खुद घर का बना हुआ ही। और उसकी जो फाइबर निकलती है ना उसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, उसके साथ ही आप ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा फायदा करती है। और आपका अगर हेमोग्लोबिन की प्रॉब्लम है तो ये भी उससे दूर हो जाती है। तो चलिए मैं करती हूँ नाश्ता। तो मैंने ले लिया है दही और ले लूंगी 1 रोटी। आपको खाली पेट नहीं रहना है, आपको जितनी भूख लगे ना आप उतना खा सकते हो, लेकिन बस यही है कि आप धीरे धीरे खाइएगा उसे और चबा चबा के खाइएगा तो बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ता है और नॉर्मल वेट ही रहता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे और वेट लॉस करने की जरूरत है, मतलब मैं जितनी हूँ उतनी मुझे ठीक लगती है। तो मैं बस इसी चीज को फॉलो कर रही हूँ और बहुत ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं कम भी नहीं होगा। तो मैं सब चीज खाती हूँ, जो भी बनता है ना घर पे वो मैं खाती हूँ। जो कभी मुझे इच्छा नहीं होती है तो मैं अलग से कुछ अपने लिए बना लेती हूँ। लेकिन सत्तू बहुत हेल्दी होता है, रोस्टेड चने से ये बनती है, बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। चना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, कच्चा आप खा सकते हैं, उसकी रोस्टेड जो होती है हम उसे हमारे मतलब भूजा कहते हैं, भूजा के रूप में हम लोग ले लेते हैं शाम को कभी कभी। और रोस्टेड की ये सत्तू वाली रोटी बनाई है, सत्तू की शरबत भी ले सकते हैं, बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो मैं तो खाती हूँ और चलिए आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स 32 बार से ज्यादा ही चबा लेती हूँ, मैं कभी गिनती हूँ ना तो 32 बार से ज्यादा ही हो जाता है मेरा। और मैं जल्दी जल्दी कभी नहीं खाती, बहुत स्लोली खाती हूँ मैं। खाने का ना बाइट जो है एकदम ही छोटा छोटा लेना चाहिए हमें। जो भी चीज खाए ना उसे मुंह में घुल जाने देना चाहिए, उसके बाद से हमें निकलना चाहिए, तो इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। मैं नाश्ता अपना कंप्लीट करती हूँ और अभी मैंने थोड़ा सा हैवी लिया है ना, तो दोपहर में मैं लूंगी थोड़ा सा लाइट, मतलब खिचड़ी खा लूंगी तो फिर बैलेंस हो जाएगा। और रात का खाना 7:30-8 बजे तक मैं खा ही लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में अनदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें और 32 बार के साथ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने शुरू किया है कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में। मैं करती हूँ अपना नाश्ता कंप्लीट क्योंकि इसमें लगने वाला है टाइम। तो आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में अनदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, नमस्ते।